अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे। कल हमने बात की थी फील्ड क्या होता है, आज बात करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। और वेक्टर स्पेस सहारा जो आप वेक्टर ले रहे हैं उसकी वो किसी न किसी फील्ड पे ले रहे हैं, इसलिए हमने वो फील्ड की पहले डेफिनेशन की थी। तो आज हम सीखेंगे कि वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट V is said to be a vector space over a field F if for all alpha beta belong to field F and U V W belong to non-empty set V. The following axioms are satisfied। अब देखें नॉन एम्प्टी सेट, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को फील्ड एफ पे, अब फील्ड का पता होना चाहिए क्या होता है कि फील्ड एफ जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है अबेलियन होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबेलियन होता है। बस मल्टीप्लिकेशन में ये ख्याल रखते हैं कि वो जो आपका सेट है उसमें से जीरो को निकाल देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अगर तीसरे नंबर वो भी होल्ड कर जाए तो हम कहते हैं वो फील्ड है। आप ऐसी फील्ड ले रहे हैं जिसमें वो सेटिस्फाई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें होल्ड करते हैं। फिर आप उस पे एक डिफाइन कर रहे हैं वेक्टर को, और वो वेक्टर्स के आप मेंबर्स ये ले रहे हैं, वो फील्ड के दो मेंबर्स आपने ले लिए अल्फा बीटा, और यू वी डब्ल्यू आपने तीन मेंबर्स ले लिए वेक्टर नॉन एम्प्टी सेट जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसको आप वेक्टर स्पेस कब कहेंगे? अगर कुछ एक्सिम्स जो है, कुछ खूबियां जो है वो सेटिस्फाई कर जाए। एक्सिम का लफ्ज जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसे साबित करने की जरूरत नहीं है, उसे मान लिया जाता है कि ये सही बात है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को हम सेटिस्फाई अगर करवा दें तो वो नॉन एम्प्टी सेट जो होगा वो आपका वेक्टर स्पेस होगा। नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करवानी है वो वेक्टर v जो आपने लिया हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब देखें अबेलियन ग्रुप है तो 5 प्रॉपर्टीज तो इसी जुमले में आ गई कि 5 खूबियां उसमें ये होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है कि वो अबेलियन ग्रुप हो। अब नंबर 2 अबेलियन ग्रुप जब हो गया तो हमने अल्फा जो मेंबर लिया हुआ है फील्ड का, अल्फा ऑफ यू जिसको हमने अल्फा बीटा, ये स्केलर्स हैं हमारे जो हमने फील्ड में से लिए हुए हैं, ये स्केलर्स हैं। तो अगर हम स्केलर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर को वेक्टर से, क्योंकि यू हमने मेंबर ऑफ वेक्टर लिया हुआ है, ये स्केलर्स के तो स्केलर को जब मल्टीप्लाई करें वेक्टर से तो वो हमारे पास वेक्टर में से आना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर आप स्केलर को मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स के एडिशन से तो वो हमारे पास ये बनना चाहिए। चाहे ये एरो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफाइन हो चुका है कि यू वी डब्ल्यू का जब भी जिक्र आएगा वो वेक्टर में से ही लिया जाएगा नॉन एम्प्टी सेट में से। तो अल्फा यू प्लस अल्फा वी। चौथी प्रॉपर्टी के दो वेक्टर्स के सम है, अगर दो स्केलर्स का सम हो और वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए फिर क्या आएगा? फिर हमारे पास आएगा अल्फा यू प्लस बीटा यू। और पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास 5 ये प्रॉपर्टीज होगी, 6 7 8 प्रॉपर्टी, टोटल 10 प्रॉपर्टीज आएंगी वेक्टर स्पेस में। 10 प्रॉपर्टीज हैं इसमें।
अगर 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तब वो वेक्टर स्पेस है। और फील्ड में कितनी थी? 11 थी। तो ये हमारे पास ये आ गई। और अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है अल्फा बीटा और बाहर वेक्टर्स पड़ा हुआ है तो फिर हम कैसे करेंगे? अल्फा इनटू बीटा यू प्लस ये, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा को बाहर निकाल के अल्फा, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा का वेक्टर के साथ स्केलर है ना, किसी एक स्केलर के साथ, यानी उसका कनेक्शन बनाना है वेक्टर का। और आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि वन मल्टीप्लिकेटर जो आइडेंटिटी है वो किसी जो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही है वो वेक्टर के लिए आएगा। तो 5 प्रॉपर्टीज ये और 5 प्रॉपर्टीज ये, 10 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए कोई नॉन एम्प्टी सेट तो हम उसके लिए जो लफ्ज बोलते हैं वो बोलते हैं कि वो फिर वेक्टर स्पेस है। अब हम अगर ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया फिर हम कहेंगे जो V है वो आपका वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं है, अगर फर्ज करें आप ऐसे सेट ले रहे हैं जिसमें आपका वन ही नहीं है, मल्टीप्लिकेटर आइडेंटिटी नहीं है, तो वो आपकी चाहे ये सारी कर दें, जब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो फिर भी वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो वेक्टर लेते हुए ध्यान रखना कि ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें आनी चाहिए, वन भी आना चाहिए उसमें। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। अब हम उसकी एग्जांपल्स लिखते हैं। वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स कौन से ऐसे हैं जो वेक्टर स्पेस कहलाते हैं। एग्जांपल लिखने से पहले जो आपने 10 प्रॉपर्टीज लिखी हैं उसके नीचे 2 जुमले और लिख लें। द एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड F, जो फील्ड F के एलिमेंट्स हैं आर कॉल्ड स्केलर्स, उसको हम स्केलर्स कहते हैं। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस V are called vectors, उनको आप फिर वेक्टर्स कहेंगे। The vector space V over field F can be written as V of F, यानी जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है फील्ड F के, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके नीचे एक नोट लिख लीजिएगा कि a vector space also called linear space or linear space vector। तो वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं और लीनियर स्पेस वेक्टर भी कहते हैं। तो ये उसके बारे में कुछ बातें। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जो सारी प्रॉपर्टीज जो 10 थी वो उनको सेटिस्फाई करती है। नंबर 1, जो एग्जांपल्स हमारे पास है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है।
Number 2, R square, the set of all ordered pairs of real numbers. Number 3, इसी तरह R क्यूब, R4, Rn जो है the set of n tuples, इसको पढ़ना देखिए कैसे, n tuples of real numbers. नंबर 4 प्रॉपर्टी ये है कि कम्प्लेक्स पावर जब आ जाए, यानी ऐसे आ जाए the set of all n tuples of complex numbers इसी तरह हमारे पास पॉलिनोमियल में चला जाएगा, रियल में आ गया, कम्प्लेक्स में आ गया, अब हमारे पास चला जाएगा ये पॉलिनोमियल में Pn, the set of all polynomials of degree, ये ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री n या n से लेस हो, वो बनते हैं आपके वेक्टर स्पेस. नंबर 6, यानी मैट्रिक्स of real numbers whose order is m cross n, the set of all m cross n matrices. 7 पे ये है कि हो तो मैट्रिक्स ही, लेकिन वो स्केल मैट्रिक्स हो, एम एन से मुराद ऐसे ही समझ ले n क्रॉस n, रोज और कॉलम्स इक्वल हो, तो the set of all square matrices of order n class. तो ये हमारे पास वेल नोन एग्जांपल्स हैं वेक्टर स्पेस की. रियल नंबर्स उसमें आ गए, आर स्केल उसमें आ गया, ऑर्डर्ड पेयर जो आप रियल नंबर्स का लेते हैं, आर एन है सेट ऑफ आर एन टपल्स. कम्प्लेक्स नंबर उसमें आ गए, उसमें आपके सारे पॉलिनोमियल्स आ गए, डिग्री n के या n से छोटे छोटे छोटी डिग्रीज वाले. मैट्रिक्स आपके वो आ गए m क्रॉस n, जो भी ऑर्डर है वो सारे आ गए, और अगर आपका स्केल मैट्रिसेस है वो भी सारे आ गए. तो ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो जो 10 प्रॉपर्टीज हैं उन सबको सेटिस्फाई करती हैं, और फील्ड की प्रॉपर्टीज जो 11 है उनको भी सबको सेटिस्फाई करती हैं. तो ये हमारे पास, ये हम कुछ एग्जांपल्स भी आगे लेके आएंगे अगले लेक्चर्स में कि कोई हम फंक्शन ले रहे हैं और क्या वो फंक्शन जो हमारे पास वेक्टर है क्या वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, वो हम लिखेंगे. जैसे ये आप दिए हुए हैं तो इनको प्रूव भी करना पड़े तो हम इसको कर सकें. तो आज के लिए हमारा यही है कि वेक्टर स्पेस और उसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने तैयार करनी है. तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़.